चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की, जहां रूस और यूक्रेन में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ चुका है। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि वो यूक्रेन के हमले का करारा जवाब देगा। यूक्रेन के हमले में रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाला ब्रिज, जो कि रूस की शान, पुतिन की शान कहा जाता था, वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। धमाके की तेज आवाज और वहां पर जिस दौरान कार्गो ट्रेन गुजर रही थी, कार्गो ट्रेन में भी भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें देखिए, यही वो पुल है जिस पर धमाका होता है और इस कार्गो ट्रेन से जो गाड़ी गुजर रही थी वो भी इस आग की चपेट में आ जाती है। इस हमले के बाद पुतिन बौखला गए हैं। इसे आतंकी हमला उन्होंने करार दिया है। ये तुरंत एक मीटिंग उन्होंने बुलाई है और ये दो टूक शब्दों में कह दिया है, इसका खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा। और इस धमाके से जुड़ी 4 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। देखिए कैमरा नंबर 1, कैसे ब्रिज एक बार में धराशायी हो जाता है। कैमरा नंबर 2, उसका इंपैक्ट आप देख सकते हैं, कितना बड़ा गड्ढा वहां पर है। कैमरा नंबर 3, कैसे अफरा तफरी मची हुई। और कैमरा नंबर 4 आपको बताएगा कि वहां पर कितना बड़ा शून्य हो चुका है, क्योंकि बड़ा धमाका हुआ था, ट्रेन इसकी चपेट में आ गई थी। और उसके बाद ये एक बड़ा मैसेज रशिया के लिए कहा जा सकता है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन इस धमाके के बाद, इस हमले के बाद अब जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूक्रेन के क्रीमिया के क्रेच ब्रिज पर यह हमले के बाद अब रशिया की ओर से हमले तेज किए जाने की भी आशंकाएं बढ़ने लगी हैं। तो 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए किस तरीके से ये पुल, जो कि रूस और क्रीमिया को कनेक्ट करता है, 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और ये पुल शान माना जाता था, विजय की शान एक तरीके से। लेकिन इस पुल पर अटैक होता है, तेज धमाका होता है और आप तस्वीर देखिए, नीचे कितना बड़ा गड्ढा और ऊपर जब धमाका होता है तो जो कार्गो ट्रेन उस दौरान वहां से गुजर रही थी, उस ट्रेन में भी भीषण आग लग जाती है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जिस वक्त धमाका हुआ ठीक उस वक्त की तस्वीर। ये धमाका कितना तेज था, कितना जोरदार ये धमाका था। गैस के लिए अब लंबी लाइन लग गई है। रशिया इस पूरे इलाके में गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है। यूरोपियन कंट्रीज तक रूस की गैस पहुंचती है, लेकिन अब यूक्रेन का जो इलाका है वहां पर गैस के लिए थोड़ी सी किल्लत। यूक्रेन पर हमले का आरोप लगा हुआ है। लेकिन इस धमाके को माना जा रहा है कि रूस को सीधे तौर पर चुनौती यूक्रेन की ओर से दी गई है। लेकिन नुकसान क्या हुआ है, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये क्रीमिया को जोड़ने वाला ब्रिज है जो रूस और क्रीमिया को जोड़ता है, और यहीं पर बताया जा रहा है कि यूक्रेन की ओर से हमला किया गया। और यूक्रेन ने हमला क्यों किया? क्योंकि यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर रूस कब्जे की बात कह चुका है और उसे छुड़ाने के लिए राकेश लगातार यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए, जिसका एक बड़ा हिस्सा ये देखने को मिला कि ये क्रीमिया को और रूस को जोड़ने वाला ब्रिज यूक्रेन ने हमले में तबाह कर दिया। ये आरोप रूस और अनुराग देखिए, ये बड़ा हमला, बड़ा ये धमाका इसलिए भी है क्योंकि 2014 में रूस ने क्रीमिया पर अटैक किया था, उस पर कब्जा कर लिया था और तब से ये पुल जो है, ब्रिज जो है वो कनेक्ट करता था। यानी एक तरीके से पुतिन की शान, क्योंकि क्रीमिया पर जिस तरीके से आगे बढ़े और अब यूक्रेन पर जिस तरीके से अटैक किया है, जो एक मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, उसके बीच में ये बड़ा धमाका, सीधे तौर पर ये चेतावनी। बिल्कुल। और दीपिका का रुख कर लेते हैं, उनके पास कोई बड़ी खबर है। दीपिका। बिल्कुल अनुराग, इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो परमाणु युद्ध चल रहा था, उसको लेकर के अब तक का सबसे बड़ा अटैक यूक्रेन की तरफ से किया गया है। रूस पर जाके क्रेच ब्रिज पर अटैक किया और ये अटैक सिर्फ इस ब्रिज पर नहीं हुआ है, बल्कि इसके सप्लाई चेन पर भी बहुत बड़ा अटैक, और इसका नुकसान देखने को मिलेगा। रूस को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। हालांकि रूस की तरफ से ये कह दिया गया है कि इस हमले का करारा जवाब हम देंगे। यूक्रेन ने क्रेच ब्रिज पर यह हमला करके क्रीमिया और रूस के बीच की सप्लाई चेन को तोड़ दिया और क्रीमिया की गैस से लेकर के दूसरी चीजों की सप्लाई रूस इसी ब्रिज के जरिए करवाता था। यानी कि जो भी मदद या जो भी अटैक सैनिकों द्वारा इसे करवाना है, वो इसी ब्रिज के माध्यम से होता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ब्रिज पर अटैक करके यूक्रेन ने कितना बड़ा नुकसान रूस पर किया है। इस ब्रिज की ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर जबरदस्त धमाका हुआ है और किस तरीके से रूस और क्रीमिया के इस ब्रिज पर अटैक करके वहां की सप्लाई चेन को ही तोड़ने का काम यहां पर यूक्रेन द्वारा किया गया है। और तुरंत ही इस अटैक के बाद रूस की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया कि इस अटैक का हम जबरदस्त जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से रूस पर किया गया है। जिस तरीके से ये परमाणु युद्ध दोनों देशों की तरफ से चल रहा है, उसके बाद ये सबसे बड़ा अटैक यूक्रेन द्वारा किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और इस धमाके के बाद किस तरीके से देखिए सप्लाई चेन टूट चुका है। और ये तस्वीर भी हम आपको यहाँ पर न्यूज़ रूम में दिखाएंगे कि यही वो ब्रिज है जो रूस और क्रीमिया को जोड़ता था। सप्लाई चेन का ये माध्यम इस ब्रिज पर अटैक करके न सिर्फ इस ब्रिज को अटैक किया है, और आप देख सकते हैं कि कैसे गैस की यहाँ पर भारी किल्लत अब हो जाएगी, क्योंकि इस ब्रिज पर अटैक करके
ये ब्रिज पूरी तरह से ढह चुका है। अनुराग। बिल्कुल, और क्रीमिया दरअसल वो हिस्सा जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा किया था। यहां से इस जंग को लेकर काफी ज्यादा ऑपरेशंस जो थे वो रूस की ओर से चलाए जा रहे थे। ये एक शेल्टर होम भी कह सकते हैं आप, जो कि रूस के लिए शरणार्थियों के लिए बना हुआ था। और यहां पर कनेक्शन जो था ये तोड़ दिया गया, क्योंकि कनेक्शन का सबसे बड़ा माध्यम था ये ब्रिज जिस पर हमला किया गया। और ये ब्रिज पर हमला करना एक सीधे तौर पर मैसेज है, एक चुनौती देना है रूस के लिए कि अभी भी बहुत दमखम है यूक्रेन में जो वो रूस के हमलों का जवाब दे सकता है। राकेश और अनुराग, देखिए ये हमला भी कब होता है, ये यूक्रेन रशिया यूक्रेन किस तरीके से अटैक करता है, ये धमाका भी तब होता है जब पुतिन अपना जन्मदिन मना रहे होते हैं। उसके ठीक एक दिन बाद ये धमाका होता है। 5 बड़े सवाल इस ब्रिज के टूटने के बाद है। और पहला बड़ा सवाल ये है कि रूसी ब्रिज पर ये जो धमाका हुआ है, क्या ये यूक्रेन की साजिश है? क्योंकि हाल फिलहाल में पिछले कुछ समय में जो रशिया यूक्रेन की जंग चल रही है ये पहला नहीं है। क्रीमिया में जो ब्लैक सी फ्लीट है रूस की, उस पर भी अटैक किया था यूक्रेन ने, और उसके बाद जब भी इस ब्रिज पर इस तरीके का धमाका। अगला बड़ा सवाल यह कि अमेरिका और यूरोप की शय पर क्या यूक्रेन ने हमला किया? क्योंकि यूक्रेन से जब सवाल पूछा जाता है, जेलेंस्की खास तौर पर जब सामने आते हैं राकेश, तो वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हम इस तरह के हमले नहीं कर रहे। तो क्या ये एक साजिशन हमला किया गया या इसके पीछे कहानी कोई और है? ये सवाल वाकई बड़ा है। सवाल यह भी है कि बदले की आग में झुलसे पुतिन आगे क्या कदम उठाएंगे और महायुद्ध में पुतिन क्या परमाणु बम से प्रहार करेंगे? क्योंकि बार बार अनुराग टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बातचीत सामने आई है कि एक सीमित दायरे में न्यूक्लियर अटैक हो, यूक्रेन को सबक सिखाएं। पुतिन बार बार इस बात की धमकी दे चुके हैं। पुतिन की ओर से दूसरे नेताओं ने भी यह धमकी दी है। तो निश्चित तौर पर अब यहां से न्यूक्लियर वॉर का खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि एक तरीके से ये शाम था क्रीमिया पर जिस तरीके से अटैक, फिर उसके बाद जनमत संग्रह 2014 का वो पूरा वाकया, और अब ये पुल जिस तरीके से शांत था, पुतिन अपना जन्मदिन मनाते हैं, उसके बाद इस ब्रिज पर अटैक होता है। और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरीके से जंग को लेकर हालात बने हुए हैं। तो ये ब्रिज के धड़ाम होने की तस्वीरें। अनुराग, देखिए कितना बड़ा धमाका था। आसपास के कई किलोमीटर के इलाके में धमाके की आवाज सुनी गई, और इस पुल के नीचे जो एक दूसरी सड़क थी वो पूरी तरीके से पानी में धंस गई। ऊपर से एक मालवाहक गाड़ी, एक कार्गो ट्रेन जा रही थी, वो इसकी चपेट में आ गई, उसमें आग लग गई। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या वाकई ये एक टर्निंग पॉइंट बनेगा न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल के लिए?